जो लास्ट क्वेश्चन लिया सिमिलर पैटर्न पे ये क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो अब यहाँ फिक्स पॉइंट्स हैं a2,3, b5,8 और लाइन है y = x। ध्यान दो, ठीक है ना। और p जो है y = x लाइन पे चल रहा है और सेम तीनों बातें हमें यहाँ सॉल्व करने कह रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, L अपना क्या हुआ x - y या y - x कुछ भी ले लो, है ना। तो L at a देखो, L at a क्या है 2 - 3 नेगेटिव, L at b क्या है 5 - 8 नेगेटिव। मतलब क्या कि ये जो लाइन है अपने L = 0 मतलब y = x, इसके a और b सेम साइड है। प्रीवियस वाले में क्या था, आइदर साइड था, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो तो ज़रा, a अपना है 2,3 और b है 5,8, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले बात हो रही है PA + PB लीस्ट की। तो PA + PB लीस्ट हमने क्या पढ़ा है, एक बार को इस लाइन को अगर यहाँ से गायब कर दे तो हमने पढ़ा है कि अगर P को इस पर खुला छोड़ दे इस प्लेन पे, ध्यान दो, तो PA + PB लीस्ट कब होगा, जब P AB पर हो। बट इस सिनेरियो में, अरे कहाँ देख रहा है, इधर देखना, तुम्हें ही कह रहा हूँ, हाँ, इस सिनेरियो में P AB पर लाई नहीं कर सकता क्योंकि A और B क्या है, लाइन के सेम साइड है, ठीक है ना। तो फिर जैसा कि लास्ट क्लास में हमने इमेज के हेल्प लिया था, सेम यहाँ पे भी इमेज के हेल्प लेंगे। तो A या B में से किसी भी एक की इमेज ले लो विथ रेस्पेक्ट टू दिस लाइन। तो जैसे मान लो हमने A की इमेज ली, है ना, ये मान लो हो गया A', ठीक है ना। अब A' के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 3,2, ठीक है ना। और अब एक बार को A को भूल जाओ, एक बार को A को भूल जाओ और मैं बोलूं कि PA' + PB सबसे छोटा कब होगा, तो आप क्या बोलोगे कि जब P A' B पर लाई करे, है ना। जब P A' B पर लाई करे तो PA' + PB सबसे छोटा होगा। तो फॉर दिस C PA' + PB इज लीस्ट, है ना। तो यहां से हम क्या कह पा रहे हैं कि देयरफॉर PA' + PB लीस्ट कितना A' B, और ये कब होगा, when P is X, ठीक है ना। अब चूंकि हमने इमेज यूज किया है ना, तो इमेज यूज करने की वजह से AC और AC' आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। AC = A' आपस में बराबर होंगे। तो अगर हमें PA' + PB की सबसे छोटी वैल्यू मिल चुकी है तो PA' देखो, अरे मैंने यहां कुछ गलत कर दिया क्या, हाँ मतलब ये P है, ठीक है, ये यहां पर इसको P बोलो ना, ठीक है ना। AP = A', P अपना किस पर था, इस लाइन पर था, है ना। तो सोचो हमें PA' + PB की सबसे छोटी वैल्यू मिल चुकी है और हमें यह भी दिख रहा है कि PA' और PA आपस में बराबर है। तो हम क्या कहेंगे यहां से, देयरफॉर PA + PB लीस्ट = A', और कब, वो C पर, वो तो निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब यहीं पे इसका सेकंड क्वेश्चन था, ये अपना फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ। सेकंड क्वेश्चन था कि जब mod PA - PB ग्रेटेस्ट हो, तो जब mod PA - PB ग्रेटेस्ट हो, तो देखो यहाँ पे सेकंड, अब mod PA - PB ग्रेटेस्ट कब होगा, हम, और होता कितना है AB, और कब होता है जब इसके बढ़े हुए पार्ट पे हो। तो देखो यहाँ बढ़े हुए पार्ट पे मीट करना पॉसिबल है, ठीक है ना। तो यहाँ कोई टेंशन है ही नहीं, इसको मिला दिया और ये पीछे एक्सटेंड हो गया, है ना। तो अपना P इस पर चल रहा था, ठीक है ना। तो हम यहां से कहेंगे कि जब P C पर आएगा तो mod
पी ए माइनस पी बी की सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी ए बी की, है ना। तो हम यहां से कह रहे हैं देयरफॉर मॉड पी ए माइनस पी बी मैक्स इक्वल्स टू ए बी when P is at C। ठीक है। इसके बाद तीसरा वाला लीस्ट जब भी बोलेगा तो वो तो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। तो थर्ड क्या कह रहा है कि हमें मॉड पी ए माइनस पी बी लीस्ट चाहिए। किसी भी मॉड की सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है, 0, अगर हो पाए तो। ठीक है ना। तो अगर हो पाए तो देखो यहाँ पे चूंकि इसका स्लोप क्या है 8 माइनस 3 5 और 5 माइनस 2 3, 5/3 अलग स्लोप है 1 से, है ना। तो मज़े से यहाँ पे ये मीटिंग हो जाएगी। तो जैसे ही हम ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, है ना, और इसने मान लो सी पर काटा और अपना पी इस पर है, तो हम कहेंगे कि मॉड पी ए माइनस पी बी लीस्ट इक्वल्स टू 0। और कब, when P is at C, P is at C। ठीक है। अब देखो कई बार मतलब सीधा सीधा नहीं पूछता, इस कॉन्सेप्ट को अलग अलग घुमा के पूछता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन कह रहा है लेट A -2, 0 एंड B 0, 4 बी 2 पॉइंट्स। देखो ये यहां पर x एक्सिस y एक्सिस और a कह रहा है -2, 0 और b कह रहा है 0, 4 be the two given points। find p such that triangle a perimeter of triangle APB is least। अरे देखो इसमें ये अभी एक और चीज होगा ना। Find P such that perimeter of triangle APB is least where ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, where P is on the x axis, P is on the x axis। ठीक है, ये यहाँ पर मिसिंग था। मतलब बेसिकली सोचो अगर मान लो मैं यहाँ कहीं P दे रहा हूँ, इस पर चल रहा है, ठीक है ना, तो P दे रहा हूं तो यहां उसके हिसाब से अपना ट्रायंगल बनेगा। ठीक है ना। क्या ट्रायंगल बनेगा, ये देखो ऐसा, सॉरी अरे कहां चल रहा है, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है ना। अब P जैसे जैसे वेरी कराओगे वैसे वैसे ट्रायंगल भी वेरी करेगा। तो क्या कह रहा था कि फाइंड P सच दैट ट्रायंगल पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल APB इज लीस्ट। ठीक है ना। तो अब जरा सोचो तो APB के पेरीमीटर में AB तो फिक्स्ड है ना। तो ये घुमा फिरा के हमें क्या करना चाह रहा है, वी हैव टू फाइंड P, वी हैव टू फाइंड P, टू फाइंड P फॉर विच, फाइंड P फॉर विच, रुको एक सेकेंड, एक्स एक्सिस पे रुको ना, नहीं एक्स एक्सिस पे था या इसमें, हाँ कर सकते हैं। तो रुको और थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाता हूँ, रुको ना, मैं फ्रेम ही कर देता हूँ। इसमें मैंने एक्चुअल चीज़ तो मिस कर दी है। रुको, एक्स एक्सिस की बजाय यहाँ पे y = x लाइन ले लो। चलो अब थोड़ा बेटर है। ठीक है ना। मतलब P जो है अपना वो किस पर मूव कर रहा है, y = x लाइन पर। अभी थोड़ा बेटर है। ठीक है। तो अब देखो वो वेरिएबल ट्रायंगल आपको क्या दिख रहा है, ऐसा कुछ P है। तो ये आपको ये ब्लू से जो ट्रायंगल बना दिख रहा है ये वेरिएबल ट्रायंगल है। ठीक है ना। अच्छा, इस वेरिएबल ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो ये वाला साइड तो अपना क्या है, फिक्स्ड है। ये वाला साइड अपना फिक्स्ड है ना। तो कह रहा है वी हैव टू फाइंड P फॉर विच ट्रायंगल PAB का पेरीमीटर लीस्ट है, जिसमें AB अगर कांस्टेंट है तो हम कहेंगे वी हैव टू फाइंड P फॉर विच क्या, PA प्लस PB इज लीस्ट। अब ये फिर से वही क्वेश्चन होगी, नहीं, PA प्लस PB इज लीस्ट। ठीक है ना। तो अब जरा देखो तो
दोनों पॉइंट इस लाइन के क्या है, सेम साइड है, तो दोनों पॉइंट इस लाइन के सेम साइड है, और पी ए प्लस पी बी सबसे छोटा क्या होता, ए बी। कब होता, जब पी ए बी पर जाता, लेकिन यहाँ पी ए बी पर तो जा ही नहीं सकता, तो जब पी ए बी पर जा नहीं सकता तो हम किसके हेल्प लेंगे, इमेज के, या तो ए की इमेज ले लें या बी की इमेज ले लें, ठीक है ना। तो या तो ए की इमेज ले लें या बी की, तो चलो मान लेते हैं ए की इमेज अगर हम ले रहे हैं तो ये यहाँ से ए डैश क्या हो गया, 0,-2, ठीक है ना। अब 0,-2 हो गया, तो इसका मतलब जैसे ही हम किसको ज्वाइन करेंगे, ए डैश बी को, है ना, तो ये जो मीटिंग आई यही अपना क्या है, सी है ना। तो मतलब हम यहाँ से इजीली कह सकते हैं कि पी ए डैश प्लस पी बी इज लीस्ट व्हेन क्या, P is at C, P is at C। ऑल्सो चूंकि इमेज लिया है तो हम पी ए बोले या पी ए डैश बोले, बात एक ही है ना। तो देयरफॉर हम कहेंगे, देयरफॉर पी ए प्लस पी बी इज लीस्ट व्हेन P इज एट C। नहीं, तो अपना जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 0,0, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, एक्चुअली इसमें 3 चीज वेरी करेगी, ठीक है। क्या है, कह रहा है लेट P 2,1 A इज ऑन x एक्सिस एंड B इज ऑन y इक्वल टू x, मतलब A भी मूव कर रहा है, B भी मूव कर रहा है, ठीक है ना, और P फिक्स्ड है इस बार, ठीक है ना। और तब अपने से क्या बोल रहा है कि PA प्लस PB प्लस AB कब लीस्ट होगा, और जब लीस्ट होगा तो हमें A और B के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ठीक है ना। तो जरा देखना यहां पर क्या होगा, y इक्वल्स टू x लाइन बना लेते हैं। देखो अब इसमें क्या कह रहा है, P अपना पॉइंट है कहां, 2,1, ये अपना फिक्स पॉइंट है, मान लेते हैं यहां पे कहीं P 2,1, ठीक है। और A जो है वो x एक्सिस पे चल रहा है, कहीं भी मान लो यहां पर कहीं है A वेरी कर रहा है, ठीक है। A जो है वो x एक्सिस पे चल रहा है और B जो है वो y इक्वल टू x पे चल रहा है, B जो है वो y इक्वल टू x पे चल रहा है ना। तो देखो ये चलने की वजह से यहां एक वेरिएबल चीज क्रिएट हो रही है, PA PB एज वेल एज AB, ये तीनों चीजें वेरी कर रही है ना। तो ये PA PB एज वेल एज AB ये वेरी कर रहा है। अब ये सम की हमें लीस्ट चाहिए, है ना। अब ये कैसे होगा, ठीक है। कितने लोगों ने सोचा इसको, बोलो तुम बोलो। हाँ, मतलब ए को वेरी करेंगे तो देखेंगे कि जो परपेंडिकुलर वैसे पे होगा उस पे रहेगा चाहिए, और सेम बी मतलब उस लाइन पे रहेगा, ठीक है। तो मतलब पेरीमीटर रहती है ट्रायंगल का, वो एक ही लाइन पे चल रहा है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा तो ना उसने ठीक कहा। और कोई कुछ बोलना चाह रहा है, देखो ना, जो भी बोल रहे हो उसका मतलब लॉजिक होना चाहिए, ठीक है ना। हम अनुमान नहीं लगा सकते कि हाँ ऐसे ही एक सीध में होगा तभी सबसे छोटा होगा, अनुमान लगाने वाली बात थोड़े ना है, ठीक है। देखो क्या होगा, यहां पर मैं क्या करूंगा, P की इमेज ले लेता हूं विथ रेस्पेक्ट टू ये y इक्वल टू x लाइन, P की इमेज ले लेता हूं, मान लो ये अपना P डैश है, ठीक है। अब ये इमेज के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे जरा बोलो, 1,2, अपने ये y इक्वल टू x लाइन है, ठीक है। और P की इमेज विथ रेस्पेक्ट टू x एक्सिस भी ले लेता हूं, ठीक है। ये क्या होगा, कुछ P डबल डैश मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये होगा कितना, 2,-1, ठीक है ना। और अब मैं क्या करता हूं यहां पर, इसको मिला देता हूं,
ठीक है। अब इसको मैंने मिला दिया, है ना, मिला दिया, तो जिससे हमें एक पॉइंट मिला है यहां पर C और एक पॉइंट मिला है D। अब ये बताओ, क्या मैं कह सकता हूं कि P डैश C प्लस P डैश C प्लस यहां से अपने पास हो गया, पहले देखो यहां पे अब मैं क्या कह रहा हूं कि यही वो पॉइंट्स हैं C और D जो हम y इक्वल्स टू एक्स लाइन और x एक्सिस पर ढूंढ रहे हैं, यही वो पॉइंट्स है, ठीक है ना। तो अब जरा सोचो तो, एक बार को हम क्या करते हैं, P को भूल जाते हैं, और मैं आपसे बोलूं कि एक पॉइंट है P डैश और एक पॉइंट है P डबल डैश, ठीक है, और B जो है वो y इक्वल्स टू एक्स पर चल रहा है, A जो है वो x एक्सिस पर चल रहा है। तो जरा देखना तो P डैश B प्लस P डैश B और प्लस यहां से हो जाएगा, रुको एक सेकेंड, ये अपने पास एक तो हम ले रहे हैं PA, ठीक है, हाँ ठीक है, रुको, ठीक है, मैं बेवजह कंफ्यूज हो गया, ठीक है। देखो मैं क्या कह रहा हूं, P डैश B, ठीक है ना, प्लस AB प्लस P डबल डैश A। बताओ तो इसकी सबसे लीस्ट क्या होगी? B को तुम्हें इस पे खुला छोड़ दिया है, ठीक है ना। P डैश B प्लस AB प्लस P डबल डैश A, लीस्ट क्या होगी? P डैश P डबल डैश। क्यों? क्योंकि सारे पॉइंट एक सीध में। नहीं समझ आ रहा? हाँ देखो ना, B इस पर चल रहा है, B इस पर चल रहा है, ठीक है, और A इस पर चल रहा है। तो जैसे ही ये B मूव करता हुआ इस जगह आएगा C पर, ठीक है ना, और ये A मूव करता हुआ आएगा D पर, तो देखो ये P डैश P डबल डैश के साथ अलाइंड हो गए एक स्ट्रेट लाइन में। नहीं समझ आ रहा है? हाँ क्या होगा? रुको मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं। एक बार को हमने यहां पर इसको मिटा दिया, ठीक है। अभी चलो, अब ये देखो B जो है मूव कर रहा है y इक्वल्स टू एक्स पर, और A जो है वो मूव कर रहा है x एक्सिस पर। तो मैं बोलूं कि P डैश B, मतलब P डैश B का मतलब क्या हो गया? P डैश B का मतलब हो गया, देखो ये, ठीक है, फिर मैंने बोला AB, ठीक है, और फिर मैंने बोला P डबल डैश A। अब जरा सोचो तो ये तीनों का सम की सबसे छोटी वैल्यू क्या आएगी? है ना, क्या आएगी? P डैश P डबल डैश। और ये कब आएगी? When B is at C and A is at D। क्या हम अग्री करते हैं? इससे छोटी वैल्यू तो हम ला ही नहीं सकते, ठीक है ना। अब देखो ऑल्सो चूंकि हमने इमेज लिया है, तो देखो चूंकि P की इमेज y इक्वल्स टू एक्स के रेस्पेक्ट में P डैश है ना, तो P और P डैश B से क्या होंगे? बराबर दूरी पर होंगे। तो मैं क्या बोलूंगा कि P डैश B विल बी इक्वल्स टू क्या? PB। P डैश B विल बी इक्वल्स टू PB। और साथ के साथ देखो ऐसे ही हमने P की इमेज विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस ली है P डबल डैश, तो हम P डबल डैश A को क्या बोलेंगे? P है। तो अब आप सोचो, इस सम की सबसे छोटी वैल्यू आप ढूंढ चुके हो, P डैश P डबल डैश, ठीक है ना। और आपने ये भी देखा कि P डैश B और PB आपस में बराबर है, और P डबल डैश A और PA आपस में बराबर है। तो आप इजीली कह सकते हो कि देयरफॉर PB प्लस AB और प्लस PA, ये लीस्ट क्या होगा? P डैश P। तो अपने से लीस्ट पूछ नहीं रहा था क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा था? फाइंड A एंड B, है ना। तो बेसिकली जो अपना B आएगा वो एक्चुअली क्या आएगा? B विल बी C और A विल बी B, और ये अपना हो जाएगा आंसर। सही था तुम्हारा? हाँ, और कोई था इस और? ये बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलो फिर
अब ये दिखने में एक फंक्शन का क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है ना। क्या है, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 माइनस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 का मॉड, है ना। और कह रहा है हमें इसके ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालो, ठीक है। अब देखो इसको कैसे कोऑर्डिनेट पे टैकल करेंगे। हाँ, मतलब ये जो अपने पास है ना fx, इसको अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो ये हो गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 और माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। अब ज़रा देखो तो मैं यहाँ बोलूँ कि एक पॉइंट है P x, 0, ठीक है, और एक पॉइंट है A -2, 1, बोलो, ठीक है। एक पॉइंट है A -2, 1 और एक पॉइंट है B -1, 2, ठीक है। तो इसके लैंग्वेज में ये जो अपना एक्सप्रेशन है ये क्या दिखेगा, मॉड ऑफ PA माइनस PB, मॉड ऑफ PA माइनस PB। और P कहाँ पे खुला छूटा हुआ है, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है। तो अब ये जो सिनेरियो है देखो ये कैसा दिखने लगा, ये हमें दिखने लगा, ये हमें दिखने लगा A अपने पास है -2, 1 यहाँ कहीं A, और B अपने पास है -1, 2 यहाँ कहीं, B अपने पास है -1, 2, ठीक है ना। और P इस पर कहीं पे खुला छूटा हुआ है ना। और हमें मॉड PA माइनस PB को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो मॉड PA माइनस PB को मैक्सिमाइज करना है, तो ज़रा सोचो तो कब होगा, जब वो AB के एक्सटेंडेड पार्ट पे होगा, ठीक है ना, जब वो AB के एक्सटेंडेड पार्ट पे होगा। अब मान लेते हैं ये अपने पास कुछ C है, तो हम क्या बोलेंगे कि मॉड PA माइनस PB, मॉड PA माइनस PB मैक्स इज इक्वल्स टू AB, है ना, व्हेन क्या P इज एट C, ठीक है। अब जरा सोचो, अरे मत कर, ठीक है। अब जरा सोचो, आप में से किसी के दिमाग में थॉट आया कि सर आपने यहां ये A पॉइंट -2, 1 ही क्यों लिया, आप ये पॉइंट -2, -1 भी तो ले सकते थे, बोलो। आप ये पॉइंट -2, -1 भी ले सकते थे, ये पॉइंट -1, -2 भी ले सकते थे, हो सकता है, ठीक है ना। अब जरा सोचो, इसका तो मल्टीपल पॉसिबिलिटी आ गई, तो इसको सही कैसे मान ले, ये जो निकला इसको सही कैसे माने, हाँ, है ना। तो अब जैसे मान लो अगर हम A लेते -2, -1, तो अगर देखा जाए तो -2, -1 अगर लेते तो वो इससे इतना ही नीचे तो आता नहीं। मान लो फॉर एग्जांपल ये A' है, ठीक है ना, और उस केस में मतलब, या चलो एक बार को इसको, अगर A ये ना हो के ये होता, ठीक है ना, तो फिर आपको उस केस में A और B क्या होता, आइदर साइड होता, A और B क्या होता, आइदर साइड होता। और तब हमें मॉड PA माइनस PB मैक्सिमाइज करना है, तो पहले हमें A की क्या लेनी होती, इमेज, फिर कहां जाता, वहीं जाता, है ना। या फिर आप सोचो मैं B को ये ना लेके इतना ही नीचे लेता, ये लेता, तो फिर से A और B क्या हो जाता, आइदर साइड हो जाता। और हमें मॉड PA माइनस PB मैक्सिमाइज करना है, तो हमें B की इमेज लेनी पड़ती, इमेज लेनी पड़ती तो कहाँ जाता, वहीं जाता, है ना। तो कोई सा भी चाहे हम पॉसिबिलिटी ले, अल्टीमेटली जब बात मॉड PA माइनस PB को मैक्सिमाइज करने की आएगी तो वो AB ही होगा। तो अपने से पूछा क्या था, यहाँ देखो, फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ fx, है ना। तो यहाँ आंसर सीधा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन AB। अब वो जो भी आ जाए, डिस्टेंस बिटवीन AB कितना हो गया ज़रा देखो तो, √1 + √1, यानी कि ये कितने लॉस हो गया था, ठीक है। अब देखो ये सब उसी फीलिंग पर बेस्ड है, ये कितने लॉस हो गया,
ठीक है, देखो अब ये आपको ये भी कुछ फील करा रहा है। एक हम पॉइंट लेते हैं P x, y। एक्चुअली देखो सबसे पहले तो E को थोड़ा सा हम रिडिफाइन करते हैं, √x² प्लस y², √x-1 का होल स्क्वायर प्लस y², √x² प्लस y-1 का होल स्क्वायर, और ये x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये लिखने के बाद क्या हुआ ज़रा देखो तो, हम एक P लेते हैं x, y, एक पॉइंट लेते हैं A 1, 0, एक पॉइंट लेते हैं B 0, 1, और एक पॉइंट लेते हैं C दैट इज 3, 4, एक पॉइंट लेते हैं C 3, 4। तो आप देखो तो आपको E जो है वो क्या फील करा रहा है, PA, सॉरी इनफैक्ट एक और लेना होगा ना, 0 भी है ना, एक ओरिजिन भी लेना होगा 0, 0। तो E आपको क्या फील करा रहा है, PO प्लस PA प्लस PB प्लस PC, जहाँ P पूरे XY प्लेन पे खुला छोड़ा हुआ है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे देखो क्या करते हैं, ये सब सेम कॉन्सेप्ट है, सब में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है, बाकी कॉन्सेप्ट सब सेम है। जरा देखो सबसे पहले अपने पास O यहां है, A यहां है, B यहां है, और C 3, 4 कहीं यहां है ना, ठीक है। और P को कहीं खुला छोड़ा हुआ है। और बात क्या हो रही है, PO प्लस PA प्लस PB प्लस PC को मिनिमाइज करने की, ठीक है ना। अब जरा देखो मैंने यहां क्या किया, ऐसा और ऐसा बना दिया, ठीक है। और अब यहां पर मैं इनके डायगोनल्स मिला देता हूं, ठीक है। और ये मैं मान लेता हूं कुछ D। तो अब मैं कह रहा हूं कि PO प्लस PA प्लस PB प्लस PC विल बी लीस्ट व्हेन P इज एट D, है ना। मैंने अभी ये स्टेटमेंट दिया कि PO प्लस PA प्लस PB प्लस PC लीस्ट व्हेन, या ऐसे लिखो, विल बी लीस्ट व्हेन P is at D, when P is at D, ठीक है। तो अब सोचो यहां पर P D पर है, ये हम कैसे मान लें, सबसे पहली बात, ठीक है ना। तो चलो इसको ऐसे सोचो, एक बार खाली O और C को सोचो, है ना। तो मैं अगर आपसे बोलता कि PO प्लस PC की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, तो OC होगी कब, जब P लाई कर जाए OC पर, इसे छोटी तो हम ढूंढ ही नहीं सकते। मतलब क्या हम अग्री करते हैं कि PO प्लस PC की सबसे छोटी वैल्यू होगी OC, अगर पॉसिबल हुआ तो, ठीक है ना। अब फिर जरा देखो तो PA प्लस PB, तो PA प्लस PB की सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, AB, इससे छोटी तो हो ही नहीं सकती। ये दोनों चीजें एक साथ यहां पे D के लिए सेटिस्फाई हो, कि जैसे ही आप P को D पे लेके जाओगे तो PO प्लस PC की सबसे छोटी वैल्यू हो जाएगी OC, और एज वेल एज PA प्लस PB की सबसे छोटी वैल्यू हो जाएगी AB, और इससे पीछे तो हम जा ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो यहां पर ये क्या होगा, विल बी लीस्ट व्हेन P इज एट D। अब अपने से पूछा क्या था, E लीस्ट, है ना। तो देयरफॉर E लीस्ट क्या हो गया, हाँ अच्छा, फाइंड XY फॉर विच इज, फिर तो खत्म हो गया, है ना। तो यहां सीधा देयरफॉर आंसर जो है अपना क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D।
जो भी होगा वो निकाल लें। ठीक है, ये कितने लोग का सही था? ठीक है, चलो अब यहां से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में एंटर करते हैं। कॉन्सेप्ट है फैमिली ऑफ लाइंस। ठीक है ना, तो देखो फैमिली ऑफ लाइंस का पहले फील लेते हैं। जैसे मान लो कि एक लाइन है अपनी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और दूसरी लाइन है अपनी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। केयरफुल रहना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अच्छा ये बताओ एक लाइन को लिखने के लिए कितने अननोन की जरूरत है? 2, y इक्वल्स टू mx प्लस c। अच्छा ये दिखता 3 है, एक्चुअली 2 है। ठीक है ना, तो एक लाइन को लिखने के लिए 2 अननोन की जरूरत है। तो कोई भी तरीका जो लाइन को मानते वक्त अननोन को कम करे वो बेटर है। ठीक है ना, अब मैंने कहा कि ये दोनों लाइंस जहां मीट कर रहा है, मान लो ये a पर मीट कर रहा है। ठीक है ना, अब इस a से आप कितने लाइंस ड्रॉ कर सकते हो? इनफाइनाइट। a से आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। अब वो जो वेरिएबल लाइन है ये मैंने ब्लू से ड्रॉ कर दिया। जो वेरिएबल लाइन है इसको मैंने ये ब्लू से ड्रॉ कर दिया, है ना। तो मैं क्या कह रहा हूं, ये जो वेरिएबल लाइन है जिसको मैंने ब्लू से ड्रॉ करा, इसको मैं एक अननोन में मान सकता हूं। किसी भी एक लाइन का एक्सप्रेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस लैम्डा टाइम्स दूसरे लाइन का एक्सप्रेशन इक्वल्स टू 0। ठीक है, मतलब इस ब्लू लाइन को ऑलवेज एक अननोन लैम्डा में माना जा सकता है यूजिंग द एक्सप्रेशंस ऑफ द टू लाइंस। तो सबसे पहले तो इसको देखते हैं ऐसा क्यों, है ना। तो मेरी बात कब सही होगी? जब a इस ब्लू लाइन को क्या करे? सेटिस्फाई। तो जरा सोच के देखो, मान लो हम बोल रहे हैं L1 है अपना a1x प्लस b1y प्लस c1 और L2 है a2x प्लस b2y प्लस c2। तो आपको L1 एट a क्या पता होगा? 0 होगा ना। क्यों? क्योंकि वो इसका मीटिंग है। और L2 एट a क्या पता होगा? 0। ठीक है ना। अब अगर आप देखो तो ये L अगर हम इसको मानते हैं इस एक्सप्रेशन को, तो आप L को एक तरीके से क्या मान रहे हो? L1 प्लस लैम्डा L2। L को तो यही मान रहे हो नहीं? तो आप जरा देखो तो L एट a का क्या सीन बनेगा? L1 एट a प्लस लैम्डा L2 एट a, नहीं? और L1 एट a ऑलरेडी आपका क्या है? 0 और L2 एट a भी 0। तो 0 प्लस लैम्डा 0 हो गया। यानी कि हमने सबसे पहले तो दिखा दिया कि these 3 लाइन्स आर ऑलवेज कॉनकरेंट। मतलब 2 लाइन्स की मीटिंग से पास करने वाले लाइन को अगर लिखना हो, है ना, तो ये एक अननोन में लिखने का बेस्ट तरीका है। ठीक है, समझ रहे? अब इसी का एक ऑल्टरनेट पॉइंट ऑफ व्यू देखो। इसी का ऑल्टरनेट पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर हमें कहीं, है ना, अगर हमें कहीं लैम्डा टाइम्स a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस म्यू टाइम्स a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 कोई लाइन दिख गई, है ना। मतलब कंसिडर द वेरिएबल लाइन, कंसिडर द वेरिएबल लाइन ऐसा जहां वेरिएबल का काम कौन कर रहा है? वेयर लैम्डा म्यू आर आर्बिट्ररी। लैम्डा म्यू आर आर्बिट्ररी। अब देखो ना, लैम्डा म्यू बदलते जाएंगे, लाइन चेंज होता जाएगा। अब मैं क्या कह रहा हूं, उसी का ऑल्टरनेट पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं क्या कह रहा हूं कि दिस वेरिएबल लाइन will always pass through a fixed point, will always pass through a fixed point, which is the point of intersection,
of intersection of the lines a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0. ठीक है ना? अब ये हम कैसे मानेंगे? ये हम कैसे मानेंगे? तो फिर वही काम हो गया। क्या? अगर मान लेते हैं कि इनका मीटिंग पॉइंट है अल्फा बीटा और फर्स्ट लाइन है L1, सेकंड लाइन है L2, तो आपको L1 एट ए क्या पता है? 0, है ना? L2 एट ए भी क्या पता है? 0, है ना? तो जैसे इसमें ले जाके आप रखोगे तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा और ये उसको ऑलवेज सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर ये फैमिली ऑफ लाइंस के ये मेनली दो फॉर्मेट है। पहला कि दो लाइंस की मीटिंग से पास करने वाले लाइन को हम एक अननोन में लिख सकते हैं L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 इक्वल्स टू 0, और दूसरा फॉर्मेट कि एनी आर्बिट्ररी इनटू एक लाइन का एक्सप्रेशन प्लस एनी अदर आर्बिट्ररी इनटू दूसरे लाइन का एक्सप्रेशन इक्वल्स टू 0 अगर आपके बाद हमें कहीं दिखता है तो ये जो भी वेरिएबल लाइन है इस पर हमेशा हमें एक फिक्स पॉइंट पता होगा, वो दोनों लाइंस की मतलब दोनों जो अपने पास यहाँ पे दो एक्सप्रेशंस यूज हो रहे हैं ना, इनको 0 से इक्वेट करके और सॉल्व करके मिल जाना। ठीक है ना? अब देखो इस पर क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस का ऑलवेज एक मेथड होगा कि हम दोनों लाइंस को सॉल्व कर लें, लेकिन मैंने अभी पिछली क्लास से एक बात बोलनी शुरू कर दी कि अवॉइड सॉल्विंग टू लाइंस। उसमें सबसे बड़ा हाथ किसका होता है? जो हमने लास्ट क्लास में सीखा, पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म हमें दो लाइंस को सॉल्व करने से, इनफैक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने से कई बार बचाता है। ठीक है ना? तो दूसरा ये है जो आपको लाइन को सॉल्व करने से बचाता है। अब जैसे इसने कहा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस, हम तुरंत उस लाइन को एक अननोन में मान लेंगे। ठीक है ना? और अब हम सोचेंगे वो अननोन कैसे मिले। तो अब देखो कोई ना कोई क्लू दे रखा है। जैसे पहला क्लू के पहले क्वेश्चन में क्या कह रखा है? इट पासेस थ्रू 1,3। दूसरे में क्या रखा है? इट इज पैरेलल टू एंड सो ऑन। कोई भी एक क्लू दे देगा। ठीक है ना? अब देखो तो जैसे हम मान लो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं तो लेट द लाइन बी, क्या मान लेंगे? 3x प्लस 4y प्लस 6 और प्लस लैम्डा टाइम्स x प्लस y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना? अब यहां पर हम सोच रहे हैं कोई मुझे लैम्डा बता दे, तो फर्स्ट के हिसाब से क्या कह रहा है? इट विल सेटिस्फाई 1,3, है ना? तो यहां से देखो ये अपने पास आ गया 3 प्लस 12 प्लस 6 प्लस लैम्डा 1 प्लस 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना? यहां से जो भी लैम्डा आएगा इसको रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है? सेकंड की बात करें तो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइंस सच दैट इट इज पैरेलल टू दिस लाइन। ठीक है ना? अब फिर से वही बात, यहां पर मान लिया ये, और अब इट इज पैरेलल टू क्या? 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहां से इसका जो स्लोप आया कितना आया? नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y माइनस 3 प्लस लैम्डा अपॉन 4 प्लस लैम्डा, और इस लाइन के स्लोप कितना आया? 2/3। अब यहां से जो भी लैम्डा होगा वो निकाल लेंगे। ठीक है? अब इस तरह के कितने भी क्वेश्चन कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? यहां फील क्या आया? दो लाइंस की मीटिंग से पास करने वाली लाइन, सुना ध्यान से, दो लाइंस की मीटिंग से पास करने वाली लाइन, ठीक है, को हम लैम्डा के फॉर्मेट में मान लेंगे, और कोई ना कोई एक क्लू होगा जिससे लैम्डा निकल आएगा। कोई ना कोई एक क्लू होगा जिससे लैम्डा निकल आएगा। ठीक है? अब देखो ये कॉन्सेप्ट में क्लू कुछ भी हो सकता है ना? तो उसमें दुनिया भर के क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं। इसमें फील क्या होना चाहिए? अच्छा, इन दोनों क्वेश्चन का ऑल्टरनेट मेथड मौजूद था। क्या था? दोनों लाइंस को हम कर लेते सॉल्व, पॉइंट पता होता, फिर उसके बाद काम कर लेते। ठीक है ना? तो अब यहां थर्ड एक क्वेश्चन है
ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या कह रहा है कि ये जो वेरिएबल लाइन है इट इज सिचुएटेड एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P2, 3। अब मान लेते हैं कि अपना ये ब्लू से ये वेरिएबल लाइन है, ठीक है ना, ब्लू से ये वेरिएबल लाइन है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि हमें इनमें से वो वाला मेंबर चाहिए, इनमें से वो वाला मेंबर चाहिए जो कि 2, 3 पॉइंट से सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस पर। मतलब हमें एक तरीके से 2, 3 है ना, रुको एक सेकंड, हाँ ठीक है, हमें एक तरीके से h को मैक्सिमाइज करना है, h को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है ना। अब देखो यहां पे कई बार हम उस मोड में चले जाते हैं कि मतलब लाइन लिख लेंगे और फिर इसके बाद लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला निकाल के और वहां पे उसको मैक्सिमाइज में डील करने की कोशिश करेंगे, बट नहीं, अब के बाद आप इसको एक स्टैंडर्ड सिचुएशन ट्रीट करोगे, सही से थोड़ा, अब के बाद इसको आप एक स्टैंडर्ड सिनेरियो ट्रीट करना, ठीक है ना, जिसमें देखो अपने पास क्या सीन है, एक लाइन अपनी है 3x + 4y + 6 = 0 और दूसरी लाइन है x + y + 2 = 0, ठीक है। और ये 2, 3 कहीं पे तो है, ये 2, 3 कहीं पे तो है। अब हमें इनकी मीटिंग से पास करने वाला वो मेंबर चाहिए जो इससे सबसे बराबर, सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस पर हो, ठीक है ना। तो अब ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है जिसको अब के बाद आप लर्न रखना। क्या करो, आप इनकी मीटिंग से 2, 3 को मिला दो, मिला दिया, ठीक है ना। और ये जो h बना, मतलब ये जो मिलाया आपने, है ना, रेड लाइन से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो, रेड लाइन से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो। यही वो लाइन है जो सबसे ग्रेटेस्ट डिस्टेंस पर होगी, यही वो लाइन है जो सबसे ग्रेटेस्ट डिस्टेंस पर होगी। कितने लोग पहले अग्री कर गए, ठीक है ना। अब ये फैक्ट है, इसको अब के बाद दिमाग में रखना, ठीक है ना। अब जो अग्री नहीं किए उनके लिए ये नहीं तो कोई और सही नहीं, अरे अगर ये लाइन नहीं मान रहे हो तो कोई तो होगी जो इससे सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगी, ठीक है ना। तो चलो एक काम करते हैं, हम वो लाइन को चलो कुछ अलग कलर से मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि वो लाइन ये ना हो के ये है, ठीक है। तो किसी पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस कैसे डिसाइड होता है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होता है ना। तो ब्लू के, मैंने कहा आंसर ब्लू है, आपने कहा नहीं सर ब्लू नहीं ग्रीन है ना। तो इसका मतलब आपकी बात कब सही होगी, जब उस पॉइंट से ग्रीन पे डाला गया परपेंडिकुलर मेरे वाले परपेंडिकुलर से बड़ा हो, है ना। तो अब आप देखो, अगर मैं ये 2, 3 से इस पर डालूं परपेंडिकुलर ग्रीन पर, तो अब आप गौर करो यहां एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है ना। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा साइड होता है। तो अब ये सोच के देखो आप, ये जो रेड से हमने हाइट बनाया है, इससे बड़ी हाइट आप दूसरी ढूंढ पाओगे क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोई भी दूसरी लाइन लोगे तो वो ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा और हर हाल में हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी वाली चीज होगी। तो आप ये जो रेड से मैंने हाइट बनाया है, इससे बड़ी हाइट आप यहां नहीं ढूंढ सकते। तो यहां से फिर अब तो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हो गया। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हो गया मतलब अगर हम यहाँ आंसर निकाल रहे हैं तो क्या बोलेंगे, दोनों लाइंस की सॉल्विंग देख लेते हैं। कितना हो गया 3x है ना, और 4 यहाँ से इसको लिख लो -x -2, तो यहाँ से हो गया कितना, y को रख रहे हैं -x -2, तो -4x -8 + 6 है ना। तो x की वैल्यू कितनी हो गई -2, और x की वैल्यू -2 हो गई तो y 0 हो गया, ठीक है ना। और हमें कौन सी लाइन चाहिए, ब्लू लाइन है ना। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड लाइन, देयरफॉर रिक्वायर्ड लाइन, देयरफॉर
रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगा, y माइनस, मतलब अपने पास ये वाली मीटिंग पॉइंट कितनी आ चुकी है, ये आ चुकी है -2,0। तो हम यहाँ से रिक्वायर्ड लाइन बोल सकते हैं y -0 और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, उसका मतलब रेड लाइन का कितना हुआ 3/4, तो इसका हो जाएगा -4/3 इंटू एक्स। तो इसको एज अ फैक्ट आपके बाद याद रखें, ठीक है ना। चलो अब देखो यहाँ से, अब देखो यहाँ से अब कुछ एक क्वेश्चंस और हैं दूसरे वाले पॉइंट ऑफ व्यू पर। जैसे यहाँ क्या कह रहा है, कंसिडर द वेरिएबल लाइन लैम्डा x माइनस वाई प्लस 3 प्लस म्यू 2x प्लस वाई इक्वल 0 वेयर लैम्डा एंड म्यू आर आर्बिट्ररी, इट विल ऑलवेज पास थ्रू अ फिक्स पॉइंट, ट्रू/फॉल्स। ट्रू नहीं, क्या बोलेंगे, ट्रू। और इनफैक्ट यहाँ पर वो पॉइंट सॉल्व करा जा सकता है, कैसे, तो यहाँ पर अगर हम, तो इसको थोड़ा और नीचे कर, एक छोटी सी चीज़ मैं अभी इससे ऊपर और बताता हूँ, पहले ये देख लो, ठीक है ना। देखो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि ये जो भी वेरिएबल लाइन है, ये जो भी वेरिएबल लाइन है, इस पर ऑलवेज एक फिक्स पॉइंट होगा, कौन, a, और एक कहाँ से आएगा, x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और 2x प्लस वाई इक्वल्स 0 की सॉल्विंग है, ठीक है ना। तो इनको जोड़ दिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1, और x -1 रख दिया तो y कितना आ गया, 2। x -1 रख दिया तो y 2, ठीक है ना। तो यहाँ से a के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, ठीक है। अभी देखो एकदम से एक चीज़ ध्यान में आई, वो यहीं बता देता हूँ, ठीक है ना। ऐसे तो आगे अभी मतलब मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे वाली क्लास में हम एक साथ 8-10 अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, तो वहाँ पे और भी चीज़ होगी, ठीक है ना। क्यों हंसे, क्यों, देखो एक चीज़ देखो, अरे बात नहीं, हाँ जरा देखो, तो मैंने कहा मान लो एक ट्रायंगल ABC है, अरे साइलेंस, मान लो एक ट्रायंगल ABC है जिसमें ये साइड की इक्वेशन है L1 इक्वल्स टू 0, ये साइड की इक्वेशन है, अरे ये साइड की इक्वेशन है L2 इक्वल्स 0, ये साइड की इक्वेशन है L3 इक्वल्स 0, ठीक है ना। और मैंने आपको बोला कि इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर निकालो विदाउट डिटरमाइनिंग द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर निकालो विदाउट डिटरमाइनिंग वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, कैसे निकालोगे, ठीक है। तो ये वाला स्पेशली मैं लेता हूं क्योंकि इसका फायदा है ना। अदरवाइज जैसे मान लो एक ट्रायंगल के तीनों साइड्स गिवन है और आपको मैं ऑर्थो सेंटर निकालने को, तो आपके पास एक ही तरीका है, कोई 2 वर्टेक्स निकालोगे और वहां से ऑल्टीट्यूड्स निकालोगे, ठीक है ना, फिर ऑल्टीट्यूड्स को करोगे सॉल्व, ठीक है ना। तो बेसिकली यहां पर कोई 2 ऑल्टीट्यूड को सॉल्व करने की बात हो रही है, मान लो AD और B, ठीक है ना, और इनको सॉल्व करके हम निकाल लेंगे H, दैट विल बी ऑर्थो सेंटर, ठीक है ना। लेकिन यहां एक रेस्ट्रिक्शन डाल दिया आपको मैंने कि नहीं, वर्टिस से सॉल्व नहीं कर सकते, है ना। तो देखो क्या होगा, ध्यान से सुना, यहां पर आप इक्वेशन ऑफ AD को लिख सकते हो L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L3 इक्वल्स टू 0, लिख सकते हो, है ना। अब हम सोच रहे हैं कोई मुझे लैम्डा बता दे, तो AD का जो स्लोप होगा वो L2 के स्लोप के प्रोडक्ट दे देगा -5, बोलो है ना, ठीक है ना। कौन मिल गया, लैम्डा, ठीक है ना। और ऐसे ही इक्वेशन ऑफ B मान लेते हैं, इक्वेशन ऑफ B मान लेते हैं L1 प्लस लैम्डा टाइम्स म्यू टाइम्स L2 इक्वल्स टू 0, L1 प्लस म्यू टाइम्स L2 इक्वल्स 0। अब हम सोच रहे हैं कोई मुझे म्यू बता दे, कौन बताएगा, L3 का स्लोप पता है तो हमें B का स्लोप भी पता है। इस प्रोसेस से हमें दोनों ऑल्टीट्यूड्स मिल गए और ऑर्थो सेंटर मिल गया, है ना। तो अब यहाँ से एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाओ
कि अगर ट्रायंगल के वर्टिसेस नोन है फिर तो नॉर्मल ऑल्टीट्यूड से अपना काम हो जाएगा जैसे निकालते हैं, लेकिन अगर ट्रायंगल के साइड्स की इक्वेशन नोन है तो ये ऑलवेज बेटर तरीका है, ठीक है ना, कि पहले ऑल्टीट्यूड लिख लो, फिर सामने वाले साइड के हेल्प से लैम्डा निकाल लो, फिर दूसरा ऑल्टीट्यूड लिख लो, सामने वाले साइड के हेल्प से म्यू निकाल लो, ठीक है। एक और यहां पे बात सिखाता हूं, ये सब जब पहले जेई सब्जेक्टिव होता था ना तो उसमें पूछता था कि विदाउट डिटरमाइनिंग द वर्टिसेस करो, ये कैसे होगा, ठीक है। हाँ, अब मान लो मैंने कहा कि किसी ट्रायंगल के तीनों साइड्स की इक्वेशन गिवन है और विदाउट डिटरमाइनिंग द वर्टिसेस ट्रायंगल का एरिया बताओ, विदाउट डिटरमाइनिंग द वर्टिसेस ट्रायंगल का एरिया बताओ, ठीक है। अब ये कैसे होगा, कितने लोग बात समझ गए, ठीक है। क्या होगा, ये हम अपनी तरफ से d मान लेते हैं, ठीक है, और इस AD को लिख लेते हैं L1 प्लस लैम्डा L3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब कोई मुझे लैम्डा बता दे तो कौन बताएगा, L2 से पैरेलल है बोलो। और CD को लिख सकते हैं L3 प्लस म्यू L2, कोई मुझे म्यू बता दे, कौन बताएगा, L1 से पैरेलल है, ठीक है ना। और अब आप सोचो, एक पैरेललोग्राम के एरिया निकालने का तो तरीका हमें पता है, इनफैक्ट हमने यहाँ एक शॉर्टकट निकाल रखा है, कौन सा, C1 माइनस C2 इंटू D1 माइनस D2 अपॉन M1 माइनस M2 का मॉड, ठीक है ना। तो वहाँ से पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा, और पैरेललोग्राम का एरिया आ गया तो ट्रायंगल उसका क्या हो गया, हाफ हो गया। और भी कई सारी बातें होती है, बस इसमें ये दो बातें इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कई बार क्या होता है, जानबूझ के इक्वेशंस बहुत बेकार बेकार सी दे देते हैं, तो ये वाला मेथड फिर इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब चलो यहां से आगे बढ़ते हैं, जैसे कह रहा है प्रूव दैट फॉलोइंग वेरिएबल लाइंस पास थ्रू अ फिक्स पॉइंट, ठीक है ना। अब ऑब्वियस सी बात है, वेरिएबल लाइन है मतलब कुछ ना कुछ उसमें आर्बिट्ररी है, तो इसमें बता रखा है कि आर्बिट्ररी है। तो कभी भी आपको कोई वेरिएबल लाइन के फिक्स पॉइंट से पास करने की बात हो, सबसे पहला काम करो, आर्बिट्ररी वैल्यू को इकट्ठा करो, ठीक है ना। तो जैसे आर्बिट्ररी वैल्यू को इकट्ठा करते हैं, जरा देखना, तो ये क्या होगा, a टाइम्स 2x माइनस 1 और प्लस x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, खत्म हो गया, है ना। जैसे ही समथिंग इंटू L1 प्लस समथिंग इंटू L2 आ गया, मतलब समझो इट इज पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट, है ना। तो इट विल पास थ्रू the meeting of क्या, 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो फिक्स पॉइंट सीधा कोऑर्डिनेट से आ रहे हैं, हाफ हो गया, है ना, और माइनस 5/6 हो गया। जैसे ये देखो, फिर से इसके लिए कह रहा है कि प्रूव करो कि ये वेरिएबल लाइन पास थ्रू अ फिक्स पॉइंट। फिर से फिर आर्बिट्ररी को इकट्ठा करो, तो आर्बिट्ररी को इकट्ठा करा तो x प्लस वाई प्लस b आ जाएगा 2x, देखो खत्म हो गया, है ना। तो क्या होगा, इट विल पास थ्रू द मीटिंग ऑफ क्या, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 एंड 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। y को यहाँ माइनस एक्स रख देते हैं, तो y को यहाँ माइनस एक्स रख दोगे तो ये आ गया अपने पास -1, x आ गया, y आ गया, तो वो फिक्स पॉइंट हो गया -1, फिर देखो कह रहा है, एक बात नहीं, एक वेरिएबल लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल 0, जिसमें जो आर्बिट्ररी वैल्यूज हैं ABC, दे आर इन AP, और हमें प्रूव करना है कि ये फिक्स पॉइंट से पास कर। तो अगर ये ABC AP में है तो हमें क्या पता है, 2b = a प्लस c, तब यहाँ से कोई एक आर्बिट्ररी को एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है ना। अब जैसे हमने यहाँ पर ax और प्लस by और c को लिख दिया यहाँ से 2b माइनस a = 0,
ठीक है ना, और फिर आर्बिट्ररी इकट्ठा करो, a इंटू एक्स माइनस वन प्लस बी इंटू, तो फिक्स पॉइंट क्या हो गया 1, -2, ठीक है ना। फर्स्ट मेथड। इसका सेकंड मेथड है जो मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है, मैं ये जो 2b = a + c है इसको इस फॉर्मेट में लिख लेता हूँ, a - 2b + c = 0, और इसको कंपेयर करते हैं, तुरंत हमें वो फिक्स पॉइंट दिख रहा है। अगर गौर करो तो x की जगह क्या दिख रहा है 1, और y की जगह क्या दिख रहा है -2, तो हम यहाँ से कंपेयर करके लिख सकते हैं कि द फिक्स्ड पॉइंट विल बी 1, -2। इसके लिए शर्त क्या है, यहाँ पर इसको सेम मेंटेन करो, तभी तो वो कंपेयर कर पाओगे, ठीक है ना। तो अपने आप आपको दिख जाएगा, अच्छा x की जगह ये है, y की जगह ये है। और यहाँ से अब एक बात माइंड में बिठाओ कि कभी भी वेरिएबल लाइन ax + by + c = 0 के लिए, ध्यान से सुनना, कभी भी वेरिएबल लाइन ax + by + c = 0 के लिए अगर ए बी सी कोई लीनियर रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है तो वो जो वेरिएबल लाइन है इट विल ऑलवेज पास थ्रू अ फिक्स पॉइंट, ठीक है ना। जैसे देखो नेक्स्ट, इसमें देखो ए बी सी एक है ना लीनियर रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब ए बी सी एक लीनियर रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, अपने पास रिलेशन क्या है 3a - 2b। अब यहाँ से 5 को उड़ा दो, 5 को उड़ा दो तो ये आपको क्या दिखा 3/5a - 2/5b + c को कंपेयर करो, आपको वो फिक्स पॉइंट क्या दिख जाएगा 3/5, -2/5। तो ऐसा कोई भी लीनियर रिलेशन होगा तो हमें इस वेरिएबल लाइन पर अब के बाद एक फिक्स पॉइंट पता है, ठीक है। देखो अब यहां से थोड़ा लोकस में एंटर करते हैं, तो कह रहा है अरे ध्यान दो, कंसिडर अ वेरिएबल लाइन मीटिंग x एक्सिस एट a एंड y एक्सिस एट b। सबसे पहले तो यहां इसको इकट्ठा करो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास, देखना a वाला पार्ट इकट्ठा करा तो x - y, a वाला पार्ट इकट्ठा करा तो x - y + 1, और उसके साथ अलग से 2x + y - 7 = 0। अब क्या हमें दिख गया, इट विल ऑलवेज पास थ्रू अ फिक्स पॉइंट, और वो फिक्स पॉइंट क्या होगा x - y + 1 = 0 और 2x + y - 7 = 0। ज़रा देख लो तो कितना आ रहा है, x = 2, y = 3। तो हमें ये जो भी वेरिएबल लाइन है उस पर एक फिक्स पॉइंट ऑलवेज पता है, दैट इज 2, 3, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंसीडर अ वेरिएबल लाइन, मतलब ये ब्लू से जो लाइन बना रखा है ये खुला छोड़ रखा है, कैसा भी बन सकता है, ठीक है ना। कह रहा है कि सच दैट अपने ये जो वेरिएबल लाइन है ये x एक्सिस को मीटिंग एट a एंड y एक्सिस को मीटिंग एट b, है ना, और o अपने पास ओरिजिन है जो कि फिक्स्ड है ना। तो कह रहा है फाइंड द लोकस ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल OAB, ठीक है। तो सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल OAB, तो जरा देखो तो आप लाइन कैसा भी बनाओ, ट्रायंगल क्या बनेगा राइट एंगल, ठीक है ना, ट्रायंगल बनेगा राइट एंगल, ठीक है ना। और राइट एंगल ट्रायंगल का सर्कम सेंटर कहाँ होता है, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट, है ना। तो यहां से अगर आप देखो तो फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से आपको PHK यहां पर, ठीक है। और सोचो अगर ये PHK हो गया, ठीक है ना, तो ये अपने पास क्या हो गया 2h, 0, ये हो गया 0, 2k। और यूज करने के लिए अपने पास क्या है कि इस वेरिएबल लाइन पर ऑलवेज एक फिक्स पॉइंट है 2, 3, यस और नो, ऑलवेज एक फिक्स पॉइंट है 2, 3, काम ही खत्म हो गया। हम यहां से क्या लिख देंगे, इक्वेशन ऑफ AB, इक्वेशन ऑफ AB क्या हो जाएगा x/2h प्लस, अब इट विल सैटिस्फाई 2, 3, तो 2, 3 मतलब 2/2h प्लस 3/2k = 1। तो देयरफॉर locus of P is 1/x + 3/2
इक्वल्स टू 1। अब यहीं पे सेम सिनेरियो है, कह रहा है इस बार सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल OAB का लोकस निकाल। तो सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल OAB का लोकस निकाल लें। ये अपने पास A हो गया, ये B हो गया, है ना। अब अंदर कहीं P है, अंदर कहीं PHK है, ठीक है ना। अब जैसे ही हमने सेंट्रॉइड को PHK माना तो ये अपने पास हो जाएगा 3H, 0 और ये हो जाएगा 0, 3K। अच्छा, वंस अगेन इस वेरिएबल लाइन पर एक पॉइंट हमें पता है 2, 3 नहीं, तो फिर से हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, सेम तरीका, इक्वेशन ऑफ AB हो गया क्या, x/3h प्लस y/3k equals to 1. Once again it will satisfy 2, 3। इसका मतलब 2/3h प्लस 3/3k equals to 1। तो therefore locus of P is 2/3x और प्लस 1/y equals to 1। ठीक है। अब कहानी यहाँ आगे बढ़ाने से पहले बीच में हम थोड़ा सा ये वाली बात कर लेते हैं। जरा देखो तो सुना, एक सिनेरियो है आपके सामने, एक फिक्स पॉइंट है A, एक फिक्स पॉइंट है B, ठीक है ना। और मैंने बोला कि एक चलता फिरता पॉइंट है P, चलता फिरता पॉइंट है P, ठीक है ना। और एंगल APB π/2 है ना। तो आप सोचो लोकस ऑफ P क्या आएगा, है ना। लोकस ऑफ P विल बी अ सर्कल जिसका AB वन ऑफ द डायमीटर है ना। तो हेयर लोकस ऑफ P will be a circle having AB as one of its diameter, AB as one of its diameter, ठीक है ना। अब ये बहुत फ्रीक्वेंटली अच्छे क्वेश्चंस में यूज होता है, ठीक है। अच्छा फिर से सुनो, P अपना क्या था, वेरिएबल था, है ना। और A और B क्या है, फिक्स्ड, A और B फिक्स्ड है, ठीक है ना। तो यहां से सबसे पहले तो दिमाग में बिठाओ कि कभी भी दो फिक्स पॉइंट एक वेरिएबल पॉइंट पर 90 डिग्री बना रहा है तो उस वेरिएबल पॉइंट का लोकस एक सर्कल होगा जिसके वन ऑफ द डायमीटर AB होगा, ठीक है। और अब हम यहां पे बात कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग एक्सट्रीमिटीज ऑफ वन ऑफ इट्स डायमीटर AX1 Y1 BX2 Y2, ठीक है ना। मतलब ये सर्कल है जिसमें A है X1 Y1, B है X2 Y2 और हम ये सर्कल की इक्वेशन चाह रहे हैं, ठीक है ना। हालांकि इसको उन तरीकों से तो कर ही देंगे कि कोई मुझे सेंटर बता दे, रेडियस बता दे, है ना। बट मैंने कहा है आपको फाइंड द इक्वेशन लाइन जैसे ही सुनते हो तो किसकी याद आती है, लोकस की। आप यहां पर एक चलता फिरता पॉइंट रख दो PHK, है ना। और जैसे ही आप कह रहे हो कि ये इस पर मूव कर रहा है तो आपको क्या फील हो रहा है कि यहां ऑलवेज क्या बनना है, 90 डिग्री बनना है। सेमी सर्कल का एंगल क्या होता है, राइट एंगल। तो यहां पर आप क्या इंपोज करोगे, स्लोप ऑफ AP इंटू स्लोप ऑफ BP इक्वल्स टू -1। तो यहां से क्या आया जरा देखना, K माइनस Y1 अपॉन H माइनस X1 इंटू K माइनस Y2 अपॉन H माइनस X2 इक्वल्स टू -1। तो देयरफॉर लोकस ऑफ P इज x माइनस X1, H की जगह X, K की जगह Y रखो, माधव ध्यान दो, x माइनस X1 इंटू x माइनस X2 प्लस y माइनस Y1 इंटू y माइनस Y2 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अब ये फॉर्मेट आप ध्यान रखना, है ना। इसको हम क्वेश्चन सॉल्विंग में यूज करेंगे, बाकी हम इसके और डिटेल में जाएंगे जब सर्कल में आएंगे तो, ठीक है ना।
बट इसको अभी मैं फिलहाल यूज़ किया करूँगा कि अगर किसी सर्कल के डायमीटर की एक्सट्रीमिटीज़ है x1 y1 और x2 y2, तो उस सर्कल की इक्वेशन क्या हो गई, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो, अब फिर से अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। नोटिस करो यहाँ मैंने लाइन वही यूज़ किया, शायद हाँ बिल्कुल वही यूज़ किया। कह रहा है कंसीडर अ वेरिएबल लाइन दिस, ठीक है ना, फाइंड द लोकस ऑफ। अब इसमें पहला क्वेश्चन है फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम n 5,4 अपॉन द वेरिएबल लाइन, ठीक है ना। तो अपनी वो वेरिएबल लाइन है, मान लो ये है ना, और एक फिक्स पॉइंट है अपने पास n 5,4, ठीक है ना, फिक्स पॉइंट है अपने पास n 5,4। अब क्या कह रहा है कि इससे ये जो वेरिएबल लाइन पर हम परपेंडिकुलर डालेंगे, मुझे इस पॉइंट P का लोकस चाहिए, ठीक है। 30 सेकंड सोचो। मैंने क्या कहा, एक हैबिट डाली है कि जैसे ही आप इस तरह के आर्बिट्ररी फॉर्मेट में वेरिएबल लाइन को देखते हैं तो तुरंत माइंड में आना चाहिए कि इस पर एक फिक्स पॉइंट तो है, इस पर एक फिक्स पॉइंट तो है, ठीक है ना। तो आपको यहां वो फिक्स पॉइंट दिख रहा है, अभी जस्ट हमने निकाला भी था, कितना था 2,3। तो हमें इस वेरिएबल लाइन पर ऑलवेज एक फिक्स पॉइंट पता है 2,3, है ना। अब ये देखो वही सिनेरियो है, देखो दो फिक्स पॉइंट्स, एक है n, इसको मान लो कुछ a, तो a और n, अरे ध्यान दो, a और n मिलके p पर क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं। तो इसका मतलब लोकस ऑफ p क्या आ जाना है, एक सर्कल आ जाना है जिसके वन ऑफ द डायमीटर के एक्सट्रीमिटीज हो गए a और n। तो यहां से सीधा ही आप लोकस ऑफ p बोलोगे, लोकस ऑफ p इज क्या, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। चलो ये अपना फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट में फिर से वही हमने वो लाइन की बात करी, ये अपनी वेरिएबल लाइन है, और इस बार n जो है अपना वही सेम 5,4। अब इस बार क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5,4 की जो इमेज आएगी, 5,4 की जो इमेज आएगी, है ना, मुझे उसका लोकस चाहिए, ठीक है, इस P पॉइंट का लोकस चाहिए, ठीक है ना। और हमारे पास यूज करने के लिए ऑलवेज ये बात है कि इस पर एक फिक्स पॉइंट है A जिसके कोऑर्डिनेट्स है 2,3। देखो यहाँ लोकस ऑफ P वंस अगेन सर्कल आएगा, क्या सर्कल आएगा, तो जरा सोचो तो, एक तरीके से ये ब्लू लाइन क्या है, ये NP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, NP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है ना। तो अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो A से P का डिस्टेंस और A से N का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो बेसिकली P को अगर हम H के मान लें तो PA इज इक्वल्स टू क्या हो गया, AN, नहीं। तो अगर किसी वेरिएबल पॉइंट का किसी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस ऑलवेज कांस्टेंट है तो उसका पाथ क्या होगा, सर्कुलर होगा। ऐसा सर्कल जिसका सेंटर वो फिक्स पॉइंट हो गया और रेडियस यहाँ क्या दिख रहा है, AN। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, सीधा ये सर्कल लोकस ऑफ P लिखते हैं, लोकस ऑफ P क्या आ जाएगा, इज x माइनस 2 का स्क्वायर, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये सेकंड वाली बात कितने लोगों ने सोच ली थी। अब ये दोनों स्टैंडर्ड सिनेरियो सेव करिए, खूब फ्रीक्वेंटली दिखेंगे क्वेश्चंस इस पे। एक तो हैबिट क्या डालनी है, जैसे ही आर्बिट्ररी के टर्म में वेरिएबल लाइन है तुरंत उस पर एक फिक्स पॉइंट पहचानो और उसके बाद कहानी आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। अब जैसे देखो ये वाली बात सीख गए ना, तो ये जो लोकस वाला क्वेश्चन किया था ना, इसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी फ्रेम हो सकता है ना, कि ओरिजिन से इस लाइन पर डाले गए परपेंडिकुलर के फुट का लोकस बताइए। देखो सेम क्वेश्चन हो गया, कैसे
एक फिक्स पॉइंट हो गया 0 0, एक फिक्स पॉइंट हो गया 2,3, और ये दोनों मिलके वहां क्या बना रहे हैं 90 डिग्री, 1 सेकेंड डायमेट्रिक फॉर्म। बोलो ना, ठीक है। चलो अब यहां से आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है। इफ द एल्जेब्रिक सम ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम n गिवन पॉइंट्स ऑन अ वेरिएबल स्ट्रेट लाइन इज 0। देखो मान लेते हैं एक वेरिएबल स्ट्रेट लाइन है, मान लेते हैं एक वेरिएबल स्ट्रेट लाइन है y इक्वल्स टू mx प्लस सी, जिसमें m भी वेरी कर रहा है और c भी वेरी कर रहा है, और कह रहा है कि इफ द एल्जेब्रिक सम ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम n गिवन पॉइंट्स, अब n फिक्स पॉइंट्स हैं, अब वो कुछ कुछ हम मान लेते हैं। मान लो ax1 y1, कहीं मान लो इधर bx2 y2 है, ठीक है, कहीं मान लो यहां cx3 y3 है, एंड सो ऑन। इस तरह के कितने पॉइंट्स हैं, n पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है कि इफ द एल्जेब्रिक सम ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम n गिवन पॉइंट्स ऑन अ वेरिएबल स्ट्रेट लाइन इज 0। अब ये 0 का क्या चक्कर है समझो। ये कहना चाह रहा है कि इन फिक्स पॉइंट से इस वेरिएबल लाइन पे जब हमने परपेंडिकुलर्स डाले, ठीक है ना, तो इनका एल्जेब्रिक सम 0 है ना। तो एल्जेब्रिक सम का मतलब हुआ, अरे क्या कर रहा है, एल्जेब्रिक सम का मतलब है आपको वो जो परपेंडिकुलर का फॉर्मूले में मॉड लगाते हो वो मॉड आपको नहीं लगा, अदरवाइज सम कैसे 0 होगा, समझ रहे हो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस फॉर्मूले में क्या फॉर्मूला होता था, ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी का मॉड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वो मॉड हट जाएगा, ठीक है ना। तो कह रहा है कि अगर वो एल्जेब्रिक सम 0 है तो देन वी हैव टू प्रूव दैट कि ये जो वेरिएबल लाइन है ब्लू से जो बना रखा है इस पर ऑलवेज एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है। तो जरा एक काम करते हैं, देखो हम एक पॉइंट मानते हैं xi, yi, है ना, और उससे इस पर डालते हैं परपेंडिकुलर, तो क्या आएगा जरा देखना, mxi माइनस yi प्लस सी और बाई रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर। और गौर करो मैंने मॉड यहां इंपोज नहीं किया, ठीक है ना, नहीं तो ये क्वेश्चन का कोई सेंस ही नहीं बन जाएगा। और यहां सिग्मा कर दिया 1 से n तक। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये सिग्मा हमें पता है 0, ठीक है ना। तो हमें क्या प्रूव करना है कि इस वेरिएबल लाइन पर ऑलवेज एक फिक्स पॉइंट होगा, ठीक है ना। अब जरा देखो तो ये सिग्मा क्या कहना चाह रहा है, तो ये m इंटू सिग्मा xi n इंटू सिग्मा xi i इक्वल्स टू 1 से n, ठीक है ना, माइनस सिग्मा yi i इक्वल्स टू 1 से n, और c के साथ ये क्या हो गया nc, है ना। अब जरा देखो मैंने यहां से कर लिया m और बेसिकली इट इज सिग्मा x1 मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो। चलो ऐसे ही लिख देता हूं, x1 प्लस x2 अप टू xn, और मैं उस n को डिवाइड कर लेता हूं, माइनस y1 प्लस y2 yn और प्लस c, और अपनी वो वेरिएबल लाइन क्या थी y इक्वल्स टू mx प्लस सी। कुछ बढ़िया फील हुआ क्या, जरा देखो तो mx माइनस वाई प्लस सी इक्वल्स 0, जिसमें m और c एक लीनियर रिलेशन फॉलो कर रहा है। तो अगर आप कंपेयर करो तो आपको ये x की जगह दिख रहा है और ये y की जगह दिख रहा है। तो अगर आप इस सिनेरियो को समझ गए तो यहां से आपको ध्यान में रखना है कि इसका मतलब इस पर ऑलवेज एक फिक्स पॉइंट हमें पता है, विच इज क्या, सिग्मा x1 अपॉन n कॉमा सिग्मा। और एक मजेदार सा ऑब्जर्वेशन है, देखो कि अगर मैं यहां पॉइंट्स n न लेके 3 पॉइंट्स ले लूं, अगर मैं यहां पॉइंट्स n न लेके 3 पॉइंट्स ले लूं तो वो फिक्स पॉइंट क्या हो गया, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC हो गया। मतलब अगर ये क्वेश्चन 3 पॉइंट्स के लिए फ्रेम हुआ होता तो
इस वेरिएबल लाइन पर ऑलवेज एक फिक्स पॉइंट होता, और वो फिक्स पॉइंट और कोई नहीं, ट्रायंगल एबीसी का सेंट्रॉइड ही होता। क्लैरिटी? ठीक है। अब देखो यहां से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में एंटर करते हैं, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। ठीक है, अब देखो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन की बात करें तो ध्यान दो, यहां पर करते क्या है, पहले इसका मेन फील लेना जरूरी है कि शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन पढ़ते क्यों है। ठीक है ना, नहीं तो हमें लगेगा कि अरे बढ़िया तो ओरिजिन है अपना, काहे को उसको बदले। ठीक है ना, तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या होता है कि हम कोऑर्डिनेट एक्सिस को एक नए सिस्टम में लेके चले जाते हैं, सच दैट अपना जो न्यू एक्स एक्सिस है वो पुराने एक्स एक्सिस से पैरेलल है, न्यू वाई एक्सिस है वो पुराने वाई एक्सिस से पैरेलल है। अब जैसे ये रेड से वो न्यू सिस्टम मैंने बना रखा है ना, जहां ये पुराने सिस्टम के थ्रू ये पॉइंट हमें दिख रहा है अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है ना, अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है, अब जरा सोचो मैं क्या कह रहा हूं आपको। पहली बात तो ये न्यू सिस्टम हो गया, इसको हमने नया एक्स एक्सिस बोल दिया, इसको हमने नया वाई एक्सिस बोल दिया। ठीक है, और अब मैं क्या कह रहा हूं, कोई पॉइंट है P जो जिसको आपने एक्चुअल ओरिजिन से देखा तो उसके कोऑर्डिनेट्स आए x, y, एक्चुअल ओरिजिन से देखा था। ठीक है ना, लेकिन जब उसको नए ओरिजिन से देख रहे हो तो उसके कोऑर्डिनेट्स बदल जाएंगे। तो नए ओरिजिन से जो देख रहे हो तो इसी P के कोऑर्डिनेट्स हो गए कैपिटल X, कैपिटल Y। ठीक है ना, तो सबसे पहली बात तो आपको इनमें रिलेशन दिखेगा। ठीक है ना, तो रिलेशन दिखेगा, देखो क्या दिख रहा है। तो सबसे पहली बात तो देखो यहां पर अगर मैं इसको परपेंडिकुलर गिराऊं और इसको परपेंडिकुलर गिराऊं तो नए सिस्टम में हमें क्या दिख रहे हैं, कैपिटल X और कैपिटल Y। नए सिस्टम में हमें क्या दिख रहा है, कैपिटल X और कैपिटल Y। अब कैपिटल X में अल्फा जुड़ते ही वो क्या बन जाएगा, स्मॉल x, और कैपिटल Y में बीटा जुड़ते ही वो क्या बन जाएगा, स्मॉल y। तो आपको ये जो न्यू सिस्टम बना और जो अपना ओल्ड सिस्टम था, उस न्यू सिस्टम और ओल्ड सिस्टम में आपको रिलेशन यहां क्या दिख रहा है कि स्मॉल x इक्वल्स टू कैपिटल X प्लस अल्फा, स्मॉल y इक्वल्स टू, है ना। इसको मैं कैसे याद रखता हूं, अच्छा इसको हम यूं बोलते हैं कि एक पॉइंट P था जिसके कोऑर्डिनेट्स थे x, y, हमने शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन कर दिया और न्यू ओरिजिन अपना अल्फा बीटा है, तो नाउ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P आर कैपिटल X, कैपिटल Y। ठीक है ना, तो अब यहां इनमें हमें एक रिलेशन पता है, मैं इसको ऐसे याद रखता हूं, नया प्लस ओरिजिन इक्वल्स टू पुराना, है ना। दोनों बातें यूज होती है, नया प्लस ओरिजिन, देखो नया प्लस ओरिजिन इक्वल्स टू पुराना, या फिर पुराना माइनस ओरिजिन इक्वल्स टू नया। एक बार माइंड में सेट करिए, नया प्लस ओरिजिन इक्वल्स टू पुराना, या फिर पुराना माइनस ओरिजिन इक्वल्स टू नया। ठीक है, तो अब हमें एक बार को क्या फील होता है कि ये करना ही क्यों, है ना। तो अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं। पहले तो देखो एक लल्लू सी बात कि कह रहा है ऑन व्हाट पॉइंट मस्ट द ओरिजिन बी शिफ्टेड इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट 4,5 बिकम्स -3,9, है ना। देखो सीधा ही खत्म। एक तरीके से क्या गिवन है, ये है पुराना और ये है नया, नहीं तो हमें पूछ रहा है कि ओरिजिन कहां ले जाएं कि ये पुराना बन जाए नया। ठीक है ना, तो यहां पे हमने फॉर्मूला क्या सीखा है, पुराना इक्वल्स टू नया प्लस ओरिजिन। तो अगर ओरिजिन चाहिए तो पुराना माइनस नया, तो इस क्वेश्चन का आंसर सीधा सीधा हो रहा है ना, पुराना माइनस नया, यानी कि 7,-4। लेकिन ऑब्वियस ही बात है, इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम इसको नहीं पढ़ रहे। ठीक है ना, क्यों ही कहेगा ओरिजिन बदलने के लिए। ठीक है ना, हम इसको पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन के लिए। ठीक है ना, स्मार्ट एप्लीकेशन। ठीक है, और कोऑर्डिनेट में खूब यूज होता है अच्छे लेवल पे। अब जैसे देखो एक सिनेरियो अपने सामने है, एक पैराबोला हमने बना रखा है
जिसकी इक्वेशन दे रखे, जिसको मैं बोल रहा हूं फर्स्ट पैराबोला। देखो एक बार अच्छे से, जिसको हम बोल रहे हैं फर्स्ट पैराबोला। क्या इक्वेशन है इसकी? y स्क्वायर इक्वल्स टू -13x, लेफ्ट फॉरवर्ड पैराबोला, ठीक है ना। अब मैंने यहां पर इस पैराबोला के कॉन्ग्रुएंट पैराबोला सेकंड वाला बना रखा है, मतलब डिट्टो सेम है शेप। कॉन्ग्रुएंट समझते हो? मतलब एक दूसरे पर ओवरलैप मार दो, ठीक है ना। तो हमने इस पैराबोला से कॉन्ग्रुएंट पैराबोला वहां बना रखा है ना, जिसकी एक्सिस और टेंजेंट एट वर्टेक्स भी बना रखा है। अब एक्सिस एक्स एक्सिस से पैरेलल है, टेंजेंट एट वर्टेक्स वाई एक्सिस से पैरेलल है, ठीक है ना। और इनका मीटिंग पॉइंट है 5,4। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें सेकंड पैराबोला की इक्वेशन चाहिए, ठीक है ना। अब देखो कहीं कोई शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का जिक्र नहीं हो रहा। अरे कहां ध्यान दे रहा है? कहीं कोई शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का डिस्कशन नहीं हो रहा। यहां तो आपसे जस्ट एक पैराबोला के क्वेश्चन की बात हो रही है ना। तो अब ये देखो कैसे एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। हम क्या करेंगे, अपने आप को खींच के यहां पर ले आएंगे एक्चुअल ओरिजिन के बजाय, ठीक है। तो जरा सोच के देखो, जो इस जगह खड़े होके ये पैराबोला हमें दिख रहा है, सुना ध्यान से, पहले रुको मैं स्टेप वाइज करता हूं। यहां पे अपने आप को खड़ा करो, कर लिया, और इस पैराबोला का लुक लो, जिसकी इक्वेशन क्या है? y स्क्वायर इक्वल्स टू -13x। अब तुम अपने आप को लेके यहां पे चले आओ और यहां खड़े हो, इसी को ओरिजिन ट्रीट करो। तो जैसे इसको ओरिजिन ट्रीट करने लगे तो ये रेड लाइन हो गया, नए कोऑर्डिनेट सिस्टम। और आपको जैसा इस जगह से पैराबोला दिख रहा था, ये वाला गिवन वाला, सेम आपको वो इस जगह से दिखेगा। तो अब आप सोचो, मैं फिर से कहता हूं, जब आप अपने आप को 5,4 पे अज्यूम करके इसी को ओरिजिन ट्रीट करोगे, तो ये वाली पैराबोला की इक्वेशन आपको दिख जाएगी कैपिटल Y स्क्वायर इक्वल्स टू -13 कैपिटल X दिखेगी, क्योंकि ये तो लुक वही है, ठीक है ना। अब लेकिन ऐसा कोई शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का तो यहां जरूरत था ही नहीं, ये तो हमने क्रिएट किया कि ठीक है, जब हम अपने आप को 5,4 पे रख रहे हैं तो वो जो सेकंड कर्व है उसकी इक्वेशन हमें ये दिख रही है। अब मैंने अपने आप को 5,4 से खींच के एक्चुअल ओरिजिन पे पहुंचा दिया। तो जैसे ही मैं 5,4 पे था, तो जो मुझे कैपिटल X दिख रहा था, वो मैं जब एक्चुअल ओरिजिन पे आ गया तो वो मुझे स्मॉल x के टर्म में दिखेगा। क्या दिखेगा? तो अपने पास फंडा क्या है? पुराना इक्वल्स टू नया प्लस ओरिजिन। तो नया इक्वल्स टू पुराना माइनस ओरिजिन। तो जो 5,4 से मुझे कैपिटल X दिख रहा है, वो एक्चुअल ओरिजिन से मुझे x - 5 दिख रहा है। और जो 5,4 से मुझे कैपिटल Y दिख रहा है, वो एक्चुअल ओरिजिन से मुझे y - 4 दिख रहा है। तो देखो, इस सिंपल प्रोसेस से हम सीधा लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ सेकंड पैराबोला। इक्वेशन ऑफ सेकंड पैराबोला क्या बोलोगे? y - 4 का स्क्वायर और इक्वल्स टू -13x - 5, ठीक है ना। एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है रोटेशन ऑफ एक्सिस। हालांकि ये यूज होता नहीं है, बट कहीं कहीं मॉड्यूल में होता है, इसलिए एक बार को जान लेते हैं, नुकसान नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि इससे कहीं बेहतर रोटेशन हमें पता है। अगर आप याद करो तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस में सिखाया था, सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स में क्या था, हम एक्सिस को कोई भी दो परपेंडिकुलर लाइन पे लेके चले जाते हैं, उस पर भी अभी बात होगी, ठीक है ना। तो जैसे रोटेशन ऑफ एक्सिस की बात करो तो सोचो, मैंने कहा कोई पॉइंट है अपना PXY, गौर करना, ठीक है ना, जिसको कि हम एक्चुअल सिस्टम से देख रहे हैं। ये मिटा दो, अभी हमें क्या दिख रहा है? x, y। अब मैंने क्या करा, एक न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसमें जस्ट जो अपना x एक्सिस y एक्सिस था वो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ऐसे रोटेट हो गया। मतलब ओरिजिन कहीं मूव नहीं किया, बोलो, ओरिजिन कहीं मूव नहीं किया है, रोटेशन ऑफ एक्सिस है। तो रोटेशन ऑफ एक्सिस है। अब देखो, ऐसा करने से सोचो तो, अगर मैं ब्लैक सिस्टम से पॉइंट P को दिख रहा हूं
तो मुझे वो क्या दिख रहा है, स्मॉल एक्स कॉमा स्मॉल वाई। अगर मैं रेड सिस्टम से देखूंगा तो कोऑर्डिनेट्स बदल जाएंगे, है ना। तो हमें इनमें रिलेशन निकालना है, ठीक है ना। तो देखो जरा इनमें रिलेशन कैसे निकलेगा। तो मैं यहां परपेंडिकुलर्स डाल लेता हूं। सबसे पहले तो ये परपेंडिकुलर डाला, तो ये न्यू सिस्टम में हमें ये वाला पार्ट क्या दिख रहा है, कैपिटल वाई, रेड वाले सिस्टम से, और ये वाला पार्ट क्या दिख रहा है, कैपिटल एक्स। बोलो। अच्छा, रही बात स्मॉल एक्स स्मॉल वाई देखने की, तो यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये हमें क्या दिख रहा है, स्मॉल एक्स, ठीक है ना, और ये वाला पार्ट स्मॉल वाई, ठीक है ना। अब हमें इनको रिलेट करना है, तो रिलेट करना है तो हम थोड़ा एक्स्ट्रा काम यहां कर लेते हैं। देखो यहां से इसको परपेंडिकुलर डाल दिया और यहां से इसको परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। और जरा देखो तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा होगा, तो ये वाला क्या होगा 90 माइनस थीटा, तो ये वाला क्या होगा थीटा, नहीं। तो अगर हम ये अंडरस्टैंडिंग रखते हैं तो हमने इस एंगल को बोल दिया थीटा, ठीक है। तो अब जरा देखो तो यहां पर यहां से यहां तक का पार्ट को हम y cos थीटा बोल सकते हैं, बोलो, ठीक है ना। और यहां से यहां तक का पार्ट को कैपिटल X cos थीटा, बोलो ना, समझ रहे हो। और यहां से यहां तक का पार्ट को हम बोल सकते हैं कैपिटल Y sin थीटा, ठीक है ना। और यहां से यहां तक का पार्ट को हम बोल सकते हैं X sin थीटा। फील आ गया क्या, नहीं। तो आप देखो तो आपको स्मॉल y क्या दिख रहा है, पहले x देख लो, स्मॉल x क्या दिख रहा है आपको, x cos थीटा माइनस y sin थीटा, है ना, x cos थीटा माइनस y sin थीटा। और स्मॉल y क्या दिख रहा है, x sin थीटा प्लस y cos थीटा, ठीक है ना। हम नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्विंग में इसका इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है ना, लेकिन अगर ऐसा ही पूछ दिया तो फिर अपने पास कोई चारा नहीं होगा, इस वजह से हम ऐसे इसको सेफ साइड के लिए पढ़ लेते हैं। जैसे अब देखो ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, थ्रू व्हाट एंगल शुड एक्सिस बी रोटेटेड सो दैट द इक्वेशन दिस इज चेंज टू दिस। तो बेसिकली पहले तो ये बात समझो, अरे कहां देख रहा है, पहले तो ये बात समझो, ये ओल्ड सिस्टम है, ये न्यू सिस्टम। तो कह रहा है कितने एंगल से घुमा दे कि ये इक्वेशन वैसा दिखना शुरू हो जाए। अब यहां मजबूरी है, आपको ये नहीं पता होगा तो आप कर ही नहीं सकते ऐसा क्वेश्चन, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्विंग में इनका इस्तेमाल नहीं होना है। इसका इस्तेमाल कहां होना, जहां एग्जैक्टली यही पूछ दिया। जैसे यहां क्या पूछ रहा है, पढ़ो, थ्रू व्हाट एंगल शुड एक्सिस बी रोटेटेड, ठीक है ना। तो अब यहां पे आपको करना क्या है, तो आपको यहां न्यू सिस्टम बनाना है 9, और जहां x है वहां क्या लिख दो, x cos थीटा माइनस का होल स्क्वायर माइनस 2√3 और x cos थीटा माइनस y sin थीटा और इनटू x sin थीटा प्लस y cos थीटा, है ना। और इसके साथ फिर 7y स्क्वायर, 7y स्क्वायर का मतलब x sin थीटा प्लस y cos, अरे बात नहीं करो, y cos थीटा का स्क्वायर, है ना, और इक्वल्स टू 10। अब देखो इस क्वेश्चन को ऐसा बनाए, पहले तो यहां इसको कंफ्यूज मत होना, एक्चुअली हमें ये कुछ ये फील हो रहा है कि नहीं। तो अब इसको वैसा बनाना है, तो इसको वैसा बनाना है तो आपको सीधा सीधा क्या दिख रहा है, x इंटू वाई का टर्म गायब होना चाहिए, है ना। तो यहां से ये कहना चाह रहा है क्या, कोफिशिएंट ऑफ 0 कर दिया, है ना। अपने आप ये चीज वैसी बन जाएगी और कौन सॉल्व हो जाएगा, थीटा। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई का मतलब जरा देखो तो क्या हो गया, 9 इंटू माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर यहां से देखो तो क्या हो गया, माइनस 2√3 इंटू और कॉस स्क्वायर थीटा
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 7 इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 0. नाउ वी कैन सॉल्व. ठीक है. अब मैं इसकी बात कर रहा था, है ना, कि अगर हम वो ट्रांसफॉर्मेशन सीख ले कि हम एक्सेस को कोई भी दो परपेंडिकुलर लाइन पे लेके चले गए, तो इससे ज्यादा जनरलाइज ट्रांसफॉर्मेशन तो हो ही नहीं सकता, है ना. तो इसका फील एक बार वापस देता हूं, उस समय भी दिया था. मान लो कि ये लाइन है अपने पास ax प्लस बी वाई प्लस c1 इक्वल्स टू 0. ठीक है. और ये वाली लाइन है bx प्लस c2 इक्वल्स टू 0. ठीक है ना. अब जरा सोचो, मैं क्या कह रहा हूं कि कोई पॉइंट अपना एक्चुअल सिस्टम में था px, y, है ना. ये नहीं था, तब ये था. ठीक है. अब ये है ना. तो मैं शुरू में इसको यहां इस O से देख रहा था, अब मैं इसको यहां से देखना चाह रहा हूं. ठीक है ना. तो ऑब्वियस ही बात है, जब मैं इसी पॉइंट को यहां से देखूंगा तो इसकी रीडिंग बदल गई. क्या हो गई? x, y. ठीक है ना. तो अब यहां स्मॉल x और कैपिटल X, स्मॉल y और कैपिटल Y में रिलेशन ढूंढना चाह रहे हैं. तो देखो यहां पर क्या है, अगर आप दिमाग लगाओ, ठीक है ना, तो आपको ये क्या फील होगा? कैपिटल X. नहीं. और ये क्या फील होगा? तो एक्चुअल ओरिजिन से अगर आप देखोगे तो कैपिटल X आपको क्या फील हो रहा है? P से इस वाली लाइन पे डाला गया परपेंडिकुलर. और कैपिटल Y क्या फील होगा? P से इस लाइन पर डाला गया परपेंडिकुलर. मतलब हम यहां पर मजे से कैपिटल X को लिख सकते हैं bx माइनस ay प्लस c2 और अपॉन रूट अंडर. और गौर करो, मैंने मॉड नहीं लगाया, मतलब मैं इसका एल्जेब्रिक साइन कंसीडर कर रहा हूं. तो एल्जेब्रिक साइन कंसीडर करने का मतलब ये पॉइंट कहीं भी घूम सकता है. ठीक है ना. कैपिटल X ये हो गया और कैपिटल Y क्या हो जाएगा? ax प्लस बी वाई प्लस c1 और अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है ना. इसमें ध्यान क्या रखते हैं, अगर हमें कैपिटल X चाहिए, पहले तो देखो न्यू सिस्टम में जिसको y एक्सिस बोला है वो बताएगा कैपिटल X. नहीं समझ आए? देखो ना, इस पे डाला गया परपेंडिकुलर है कैपिटल X और इस पे डाला गया परपेंडिकुलर है, मतलब न्यू सिस्टम में जिसको आप y मान रहे हो उससे मिलेगा आपको कैपिटल X, जिसको आप x मान रहे हो उससे मिलेगा कैपिटल X. ठीक है. अब इसका एप्लीकेशन मैंने वहां भी दिखा रखा था, एक बार वापस दिखाता हूं. जैसे भी ये क्वेश्चन, ठीक है ना. अब ये दोनों पैराबोलास आइडेंटिकल है और एक का इक्वेशन गिवन है, दूसरे की इक्वेशन चाहिए, जिसमें दूसरे के लिए बोल दिया एक्सिस की इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल 0, है ना. और टेंजेंट एट वर्टेक्स है x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल 0. ठीक है ना. तो जरा सोच के देखो, जैसे ही आप अपने आप को इस जगह रखोगे, है ना, और इसको बोलना शुरू कर दिया x एक्सिस, इसको बोलना शुरू कर दिया y एक्सिस, तो ये पैराबोला आपको क्या फील हो रहा है? लेफ्टवर्ड. अच्छा, एक मजेदार बात सुनो, इसमें इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि किसको x एक्सिस किसको y एक्सिस मान रहे हो. मेरी मर्जी, मैं चाहूं तो इसको x एक्सिस इसको y एक्सिस बोल दूं. हाँ, उसके हिसाब से सिनेरियो बदल जाएगा बट फाइनल आंसर सेम आएगा. तो ऑब्वियस बात है, हम जो ज्यादा कन्वीनियंट है उस पर जाएंगे. तो ज्यादा कन्वीनियंट क्या है? इसको ट्रीट करते हैं, इसको ट्रीट करते हैं. तो आप सोचो, आप अपने आप को जैसे ही इस वाले ओरिजिन पे रखे तो ये वाली इक्वेशन आपको क्या फील होने लग गई? ऐसा, है ना. अब तुरंत एक्चुअल ओरिजिन पे आ जाओ. तो जैसे ही इस पॉइंट पे आ गया तो जो आपको वहां से कैपिटल X दिख रहा था वो यहां से क्या दिखेगा? X को आप क्या बोलोगे? X तो Y पर, Y तो X पर. तो X तो Y पर, तो यहां पे क्या हो जाएगा? X प्लस वाई माइनस 5 अपॉन रूट, है ना. और Y को आप क्या बोलोगे?
एक्स माइनस वाई प्लस 2 और अपॉन रूट। ठीक है, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सेकेंड पैराबोला, इक्वेशन ऑफ सेकेंड पैराबोला इज क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखो, x माइनस वाई प्लस 2 अपॉन √3 का स्क्वायर, हाँ √2 का स्क्वायर, ठीक है ना, और इक्वल्स टू -13 और क्या हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 5 अपॉन